नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 दिसंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन सर्वे की बढ़ी समय सीमा। 45,000 गांवों में सर्वे का काम 1 साल में होगा पूरा। 20 जिलों का सर्वे अंतिम चरण में। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों का आया बयान। जानिए अभ्यर्थियों ने क्या रखी मांग। ग्रामीण सड़कों में होगा सुधार। बिहार सरकार ने बनाया खास प्लान। नई नीति के तहत सड़कों की होगी 7 वर्षों तक मरम्मत। बिहार से चलने वाली 14 ट्रेनों के समय में बदलाव। राजधानी, तेजस, संपूर्ण क्रांति जैसी कई प्रमुख ट्रेनें शामिल। द फैमिली मैन 3 की शूटिंग हुई पूरी। मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी सीरीज। सर्दियों में बढ़ रहा कोहरे का असर। गाड़ी चलाते समय बरते सावधानी। जानिए किन बातों को ध्यान में रखना है जरूरी। ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट 184 रनों से जीता। बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 की बनाई बढ़त। 13 साल बाद मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन आर्मी में ग्रुप सी के 625 पदों पर निकली भर्ती। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय द्वारा भारतीय सेना इंजीनियरिंग भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत ग्रुप सी के लिए कुल 625 वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने पद के मुताबिक 12वीं ITI या संबंधित क्षेत्र में सशस्त्र बलों का अनुभव प्राप्त किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में जमीन सर्वे की बढ़ी समय सीमा। बिहार में जमीन सर्वे के लिए अब नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक बार फिर सर्वे के लिए तय समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। 45,000 गांवों में सर्वे का काम अब 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 80,035 अमीन रखे गए हैं। सर्वे के पहले चरण की अगर बात करें तो 20 जिलों का काम अंतिम चरण में है और 18 जिलों में सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह बताया है कि सर्वे को लेकर कई जगह विवाद बढ़ रहा था, जिसके कारण लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए अमीन सर्वे की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। नई समय सीमा के मुताबिक अब सर्वे का काम जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी कृष्ण वल्लभ सहाय की। आज के ही दिन वर्ष 1898 में बिहार के शेखपुरा में श्री कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के चौथे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार में कई बड़े भारी उद्योगों की स्थापना की, जिसमें बरौनी रिफाइनरी और बोकारो स्टील प्लांट शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्टता और उनकी सुसंगता और सामंजस्य के लिए बिहार व उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल सर एडवर्ड गेट द्वारा स्वर्ण पदक से पुरस्कृत करना भी शामिल है। इन्होंने 3 जून 1974 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों के बयान। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बिहार के अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना पुलिस ने कई छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। बीते दिन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। छात्रों का कहना है कि वार्ता सकारात्मक रही, लेकिन वे री एग्जाम की मांग पर कायम है। अभ्यर्थियों ने लाठीचार्ज के मुद्दे पर कार्रवाई की अपील की है। साथ ही छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की है। छात्रों ने कहा है कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा, उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। सर्दियों में कोहरे छाए रहने पर गाड़ी चलाते समय बरते सावधानी। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों में अक्सर कोहरे छाए रहते हैं, इसलिए जरूरी है कि कोहरे के दौरान वाहन धीरे चलाएं। गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर और रेडियम टेप जरूर चिपकाएं। कोहरे के समय आगे चल रहे किसी भी गाड़ी को ओवरटेक न करें। किसी भी ढाबे के आगे गाड़ी न रोकें। यदि आप सड़क किनारे गाड़ी रोक रहे हैं तो इंडिकेटर लाइट या फिर पार्किंग लाइट जलाकर रखें।
गाड़ी की हेडलाइट को हाई बीम पर ना रखें, धुंध में अपने वाहन को उचित दूरी पर चलाएं, मुड़ने से पहले इंडिकेटर जरूर दें, वाहन की खिड़की खोल कर रखें जिससे कि बाहर जा रही गाड़ियों की आवाज सुने जा सके। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त समय समय पर वाइपर का प्रयोग भी करते रहें। ग्रामीण सड़कों को लेकर नीतीश सरकार का खास प्लान। ग्रामीण कार्य विभाग ने गांवों की सड़कों में सुधार लाने को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। विभाग ने इसके लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसमें वैसे रिटायर्ड इंजीनियर शामिल होंगे जो ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर सुझाव दिया करेंगे। पहले विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत 5 वर्षों तक किए जाने का प्रावधान था, लेकिन नई नीति के तहत सड़कों की मरम्मत अब 7 वर्षों तक की जाएगी। समिति में रिटायर्ड इंजीनियर के अलावा सक्रिय ग्रामीण विभाग के इंजीनियर और अन्य विभाग के इंजीनियर को भी शामिल किया जाएगा। सलाहकार समिति द्वारा निरीक्षण करने पर अगर गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी और इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होगा एमएलसी उपचुनाव। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और एमएलसी उपचुनाव होने वाला है जिसको लेकर 23 जनवरी को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती कर परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। राजद के एमएलसी रहे सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई सीट के बाद सोमवार को चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है। आयोग ने बताया है कि उपचुनाव को लेकर 8 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर नामांकन शुरू किए जाएंगे, जिसके बाद 13 जनवरी तक नामांकन दाखिल होंगे। इस सीट के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा और इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। इस सीट के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इस सीट का कार्यकाल 28 जून 2026 तक होगा। पटना पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए आरिफ मोहम्मद खान बीते दिन सोमवार को पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है उसकी जानकारी हमें है और जो दायित्व हमें सौंपा गया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस गौरवशाली इतिहास की तरह ही इस जिम्मेदारी को निभाऊं। नए साल में 2 जनवरी को आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। 398वें प्रकाश पर्व पर पटना साहिब में रुकेंगी 20 जोड़ी ट्रेनें। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 398वें प्रकाश पत्र के अवसर पर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ी तैयारी की है। 30 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक पटना साहिब स्टेशन पर 20 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव होगा। इन ट्रेनों में आसनसोल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई एक्सप्रेस, रक्सौल लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस और कई अन्य प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। प्रत्येक ट्रेन को पटना साहिब स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव मिलेगा, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। बिहार पर्यटन में आज बात होगी पश्चिम चंपारण की। अगर आप इस नए साल में कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो बिहार का पश्चिम चंपारण आपके लिए बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक हो सकता है। इस जिले में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य, वाल्मीकि नगर आश्रम, गंडक परियोजना, भिखनाथ ढोड़ी, रामपुरवा अशोक स्तंभ, भितहरवा आश्रम, नंदनगढ़, लौरिया का अशोक स्तंभ, सोमेश्वर का किला, सरैया मान बेतिया जैसे कई पर्यटन स्थल शामिल हैं जो आपके नए साल को खुशनुमा बना सकते हैं। मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन 3 की शूटिंग हुई पूरी। बिहार के बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने द फैमिली मैन 3 की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि शूटिंग पूरी हुई, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि द फैमिली मैन सीरीज दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है और इसे राज निधि मोरू और कृष्णा डी के द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया गया है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज होती है। मनोज बाजपेयी के अलावा प्रियामणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर और वेदांत सिन्हा जैसे कलाकार भी सीरीज में मौजूद हैं। मनोज बाजपेयी ने इस सीरीज में श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया है जो कि एक स्पॉय एजेंट है। पहला सीजन 2019 और दूसरा 2021 में रिलीज हुआ था और तीसरा सीजन दर्शकों को फिर से एंटरटेन करेगा।
YouTube प्ले समथिंग बटन पेश करने की कर रहा तैयारी। YouTube दुनिया का सबसे लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो अब एक नया फीचर प्ले समथिंग बटन पेश कर रहा है। ये बटन उपयोगकर्ताओं को बिना अधिक स्क्रॉल किए रैंडम वीडियो खोजने में मदद करेगा। रिपोर्ट के अनुसार ये बटन काले बैकग्राउंड पर सफेद टेक्स्ट के साथ बॉटम बार के ऊपर दिखेगा और टैप करने पर शॉर्ट्स प्लेयर में एक वीडियो शुरू हो जाएगा। ये फीचर पोर्ट्रेट मोड में भी काम करेगा, जहां लाइक, डिसलाइक और शेयर बटन भी दिखाई देंगे। हालांकि मिनी प्लेयर के एक्टिव होने पर यह बटन गायब हो जाता है। गूगल इसके रोल आउट पर विचार कर रहा है। पटना में अवकाश कुमार ने संभाला एसएसपी का कार्यभार। पटना के नए सीनियर पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बीते दिन सोमवार को अपना कार्यभार संभाला है। उन्होंने एसएसपी कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने सभी सिटी एसपी के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अवकाश कुमार ने लंबित मामलों का समाधान और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने को अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि अवकाश कुमार 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनकी शिक्षा आईआईटी बीएचयू से हुई है और वे डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्या माता पिता बच्चों की संपत्ति पर कर सकते हैं दावा? अक्सर बच्चों को अपने माता पिता से विरासत में कई संपत्ति मिलती है, लेकिन क्या माता पिता अपने बच्चों की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं? आपको बता दें कि भारतीय कानून के तहत सामान्यतः माता पिता को अपने बच्चों की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वे इसका दावा कर सकते हैं। अगर बच्चे की असामयिक मृत्यु हो जाती है या वह बालिग और अविवाहित होकर बिना वसीयत के मर जाता है, तो माता पिता को उसकी संपत्ति पर अधिकार मिल सकता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक मां को बच्चे की संपत्ति पर पहला अधिकार होता है, जबकि पिता को दूसरा। इसके अलावा लड़के और लड़की की संपत्ति पर अधिकार अलग अलग होते हैं। लड़के के मामले में उसकी मां को पहले अधिकार मिलता है, जबकि लड़की के मामले में उसकी संपत्ति पर पहला हक उसके बच्चों और फिर पति का होता है। साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई में बिहार शीर्ष 5 में शामिल। बिहार में साइबर अपराध बढ़ने के बाद बिहार पुलिस ने इस पर प्रभावी कार्रवाई शुरू की है। 2022 में स्थापित हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जनवरी से नवंबर 2024 तक 16.40 लाख कॉल्स आई, जिनमें से 15.73 लाख का उत्तर दिया गया। बिहार राज्य 2024 में साइबर अपराध के मामलों के खिलाफ कार्रवाई में शीर्ष 5 स्थानों पर रहा है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार ने 2011 में साइबर अपराध से संबंधित नोडल इकाई की स्थापना की। मालूम हो कि 2023 में 24/7 हेल्पलाइन और प्रत्येक पुलिस जिले में साइबर थाना स्थापित किए गए। वर्तमान में बिहार के सभी 44 पुलिस जिलों में साइबर थाने कार्यरत हैं। जानिए ट्रेन में कौन से कोच डिब्बा कहां लगेगा, कैसे होता है तय। जब भी हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन के विभिन्न कोचों में सफर करते हैं, जैसे कि जनरल, स्लीपर और एसी कोच। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोच कैसे तय होते हैं? भारतीय रेलवे प्रत्येक ट्रेन के लिए एक कोचिंग प्लान बनाती है, जिसके तहत ये तय किया जाता है कि कौन सा डिब्बा कहाँ होगा। यह योजना यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में यात्री आसानी से बाहर निकल सके। आमतौर पर ट्रेन के इंजन के पास जनरल कोच होता है, फिर लगेज डिब्बा, एसी डिब्बे, स्लीपर कोच और फिर जनरल कोच होते हैं। अंत में गार्ड केबिन होता है। बिहार शिक्षक संघ ने ट्रांसफर को लेकर लिखा पत्र। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 1.90 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, लेकिन शिक्षा विभाग की चुप्पी से शिक्षक परेशान हैं। बीपीएससी शिक्षक संगठन बिहार युवा शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर त्वरित कदम उठाने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षक विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रहे हैं, खासकर लंबी दूरी वाले स्थानों पर। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश के बाद ठंड का एहसास पहले से तेज हुआ है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और कुछ जगहों पर 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री और कुछ जगहों पर 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है।
साइबर अपराध को लेकर एडीजी की खास रणनीति। बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी कुंदन कृष्णन ने बताया कि बिहार में साइबर अपराध को रोकने के लिए ईओयू की साइबर यूनिट का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के पास स्थित सीआईडी की एक बिल्डिंग को ईओयू साइबर यूनिट में तब्दील किया जाएगा, जिससे कि साइबर अपराध के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई की जा सके। एडीजी ने बताया कि सरकार ने साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए डीआईजी और आईजी पोस्ट क्रिएट किए हैं। ये सभी इस बिल्डिंग में बैठेंगे और राज्य में होने वाले साइबर अपराध के सभी कांड पर नजर रखेंगे। राजधानी तेजस संपूर्ण क्रांति सहित 14 ट्रेनों के समय में बदलाव। 1 जनवरी 2025 से बिहार से चलने वाली 14 ट्रेनों के समय में बदलाव होने वाला है, जिसमें राजधानी तेजस संपूर्ण क्रांति वंदे भारत जैसी ट्रेनों का नाम शामिल है। यात्रियों से अनुरोध है कि इन ट्रेनों के समय संशोधन के बारे में जानने के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.inquiry.indianrail.government.in/NTES या फिर NTES ऐप या रेलवे द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं। इस बार 8 वंदे भारत ट्रेनों, 14 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और 9 पैसेंजर ट्रेनों के रूट, समय, नंबर और अवधि में बदलाव किया गया है। कोरोना काल में स्पेशल नंबर से चलाई गई ट्रेनों का नंबर भी नए साल में पुराना हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेशन पर लगने वाले डिजिटल बोर्ड में भी बदलाव किया जाएगा। जब तक अभ्यर्थी नहीं बुलाएंगे तब तक धरना स्थल पर नहीं जाएंगे तेजस्वी। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कई नेता अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि वो इनसे मिलने नहीं जाएंगे। सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम में तेजस्वी ने कहा कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज गलत था, लेकिन वो उनके आंदोलन समर्थन करते हुए भी किसी प्रकार के निर्देश देने नहीं जाएंगे जब तक कि वे खुद उन्हें नहीं बुलाएंगे। साथ ही तेजस्वी ने प्रशांत किशोर को बहरूपिया बताते हुए कहा कि वो तब कहां थे जब अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर युवा जातिवाद में बटेंगे तो वे सफल नहीं हो सकेंगे। वहीं सीएम नीतीश को लेकर उन्होंने कहा कि उनके लिए राजद के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। तेजस्वी यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राजद के बड़े नेता और पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आजाद गांधी ने चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि अब पार्टी में लालू यादव के सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि अब पार्टी की कमान हरियाणा और दिल्ली के हाथों में सिमट गई है। पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तेजस्वी जी से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं को घंटों इंतजार करने के बावजूद निराश लौटना पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दलित और अति पिछड़ा समाज के कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाता है, जिसकी वजह से अब कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से दूरी बनाना शुरू कर दी है। बीपीएससी मामले को लेकर चिराग की प्रतिक्रिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अब चिराग ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चिराग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, बिहार के युवाओं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते मैंने बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ संवाद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके अलावा चिराग ने छात्रों से भी शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया ने बीते दिन भारत को 184 रन से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 की बढ़त बना ली है। ये मेलबर्न में 13 साल बाद भारतीय टीम पर मिली ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत थी। इस मैच में स्टीव स्मिथ ने 140 और मर्नर्स लाबुशेन ने 57 रनों की शानदार पारियां खेली। भारतीय टीम ने पहली पारी में 369 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन बनाए। बुमराह और सिराज की शानदार गेंदबाजी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 234 रन पर सिमट गई। भारत को जीत के लिए 340 रनों का टारगेट मिला, लेकिन पूरी टीम 155 रनों पर ही ढेर हो गई, जहां यशस्वी जायसवाल ने 84 रन बनाए। जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्या आपको भी लगता है कि भारत की हार की सबसे बड़ी वजह रोहित और विराट का प्रदर्शन है?
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 2003 में भारत और सार्क के दूसरे देशों के विदेश सचिवों ने शिखर सम्मेलन से पहले वार्ता शुरू की थी। आज के ही दिन वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान 814 का अपहरण कर अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर ले जाया गया था। इस अपहरण के 7 दिनों बाद 190 लोगों को सुरक्षित लाया गया। और आज के ही दिन वर्ष 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाहौर में पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन शुरू किया था। आज के ही दिन वर्ष 1861 में चेरापूंजी असम में 22,990 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि विश्व में किसी भी स्थल पर होने वाली सर्वाधिक वर्षा थी। आज के ही दिन वर्ष 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? पहला चंडीगढ़, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा केरल। इस सवाल का सही उत्तर है केरल। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? ए हरियाणा स्टीलर्स, बी पटना पायरेट्स, सी जयपुर पिंक पैंथर और डी दबंग दिल्ली। इस सवाल का सही उत्तर है हरियाणा। हमारा तीसरा सवाल है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? ए हरिका द्रोणावल्ली, बी जिनरझू, सी कोनेरू हम्पी और डी एलेक्जेंड्रा। इस सवाल का सही उत्तर है कोनेरू हम्पी। हमारा चौथा सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए शिवहर, बी शेखपुरा, सी लखीसराय और डी अरवल। इस सवाल का सही उत्तर है शिवहर। हमारा 5वां सवाल है, फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? ए मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, बी देवधन प्रसाद, सी बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा और डी महेश्वर प्रसाद। इस सवाल का सही उत्तर है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहिता कुमारी, मोतीलाल कुमार, प्रदीप पंडित, पिंटू महतो, परवेज वारसी, विक्की राज, ललित, राजीव कुमार, विजय घायल, अंकित सूर्या, अमन कुमार, राकेश मिश्रा, सुमन कुमार मिश्रा, सोनी, आलोक प्रियदर्शी, राजकिशोर महतो, विनय कुमार, पंकज कुमार दास, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, आरती शर्मा, सपना कुमारी, प्रेमनाथ मिश्रा, परशुराम सिंह, मनोज राम, रामनवमी मांझी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में ठंड बढ़ी है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।